आज तारीख 28 दिसंबर 2024 है और दिसंबर और जनवरी में गुलाब की कटाई छटाई बहुत ही ज़रूरी काम होता है। इसीलिए आपके लिए ये इंतहाई मालूमाती वीडियो लेके आया हूँ जिसमें गुलाब की कटाई और कलम लगा के न्यू पौधे तैयार करने के मुतालिक बहुत अहम और यूनिक टिप बताई गई हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुलाब की कटाई का काम इतना ज़रूरी क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, कटाई छटाई का सही तरीका कौन सा है और किस तरह करनी चाहिए। कटाई छटाई के मौसम में कुदरत की तरफ से गार्डनिंग का शौक रखने वालों के लिए एक ज़बरदस्त तोहफा यानी कलमों के लगने का मौसम भी होता है। क्योंकि पौधे खरीदना महंगा काम हो सकता है, लेकिन कलमें लगा के मुफ्त में ये काम पूरा किया जा सकता है और अपना कीमती पैसा बचाया जा सकता है। कलम किस तरह बनाई जाए और कौन सी मिट्टी में और किस तरह लगाई जाए, पानी किस तरह दिया जाए, कितने दिन में जड़ बनेगी और पौधे तैयार हो जाएंगे, कलम से तैयार किए हुए पौधों पे फूल कब लगेंगे। इसके अलावा गुलाब की कटाई और कलम के मुतालिक मजीद कुछ ऐसी सीक्रेट बातें जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में देने वाला हूँ, तो पूरा व्लॉग देखिएगा और दिल करे तो लाइक सब्सक्राइब और फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कीमती काम छोड़ के आपके फ़ायदे के लिए वीडियोस बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर किया करें ताकि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। तो मेरे साथ रहें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्लांट नर्सरी व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम, अहमद नर्सरी मियाँ वाली से आमिर सलीम हूँ और आपको हमारे चैनल पे खुशामदीद। दोस्तों, आजकल गुलाब की कटाई छटाई का बेहतरीन मौसम है और हमने अपने बड़े बड़े गुलाब के पौधों की कटाई शुरू कर दी है। आप भी अपने गुलाब के पौधों को इस तरह काटें कि इनकी हाइट जितनी कम हो सके उतनी कम रखें। ये ख्याल करना है कि बिल्कुल जमीन के बराबर रख के नहीं काटना, बल्कि जमीन से 1 फुट ऊपर या 2 फुट छोड़ के ऊपर से काट दें, ताकि फरवरी में पौधे जब नई शाखें निकालें तो खूबसूरत और आइडियल लुक दिखे। यहाँ पे एक सीक्रेट बात समझ लें कि अगर आपने कटाई के बाद कलमें भी लगानी हो तो जिन पौधों को काटना हो उनको एक दिन पहले अच्छी तरह पानी दें, फिर दूसरे दिन कटाई करें। इससे ये होगा कि आपको तर कलम मिलेगी जो आपको 100% रिजल्ट देगी। इस तरह की और भी अच्छी-अच्छी और नई टिप्स हैं इस वीडियो में, वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। खैर छोड़ें, अपने टॉपिक पे आते हैं। गुलाब के पौधे को बनाने के लिए और इनकी खूबसूरती के लिए और ज़्यादा फूल लेने के लिए कटाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे कलम लगाएँ या ना लगाएँ, पौधे की कटाई ज़रूर करें। क्योंकि जो शाख काटी जाए तो उस जगह पे 2 या 3-3 शाखें निकलती हैं और पौधा खूबसूरत और बुशी बन जाता है। और नई निकलने वाली फ्रेश और सेहतमंद शाखों पे फूल भी बहुत ज़्यादा और सेहतमंद लगते हैं। अगर कटाई ना की जाए तो पौधे की शाखें बहुत लंबी हो जाती हैं और इन पे फूल भी कम लगते हैं और पौधे की शेप भी खराब हो जाती है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कटाई छटाई कितना ज़रूरी काम होता है। ज़्यादा कटाई करनी हो तो हमेशा दिसंबर और जनवरी में किया करें और हल्की फुल्की कटाई यानी ऊपर से 2-3 इंच की कोंपल काटनी हो तो वो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। ज़्यादा कटाई को हार्ड प्रूनिंग और कम कटाई को सॉफ्ट प्रूनिंग कहा जाता है। अब आते हैं असल काम यानी कलम बनाने और लगाने की तरफ। तो सबसे पहले कलम बनाने का तरीका समझ लें। कलम की लंबाई 4 से 8 इंच तक होनी चाहिए, ना इससे कम हो और ना ज़्यादा लंबी हो। बेहतरीन साइज़ जो होता है वो 6 इंच की कलम होती है और इसकी मोटाई इंसानी हाथ की उँगली के बराबर होनी चाहिए, तो बहुत ही बेस्ट है। बहरहाल इससे पतली भी हो तो चल जाती है और मोटी भी चल जाएगी, क्योंकि ये बेहतरीन मौसम होता है। लेकिन बेहतर है कि बहुत ज़्यादा पतली या कमज़ोर कलम ना हो, ताकि अच्छी ग्रोथ कर सके और खूबसूरत पौधा बन सके। अब मिट्टी की बात करते हैं कि किस तरह की मिट्टी में कलम लगानी चाहिए। तो कोई भी कलम लगानी हो तो उसके लिए मिट्टी कच्ची नहर वाली भाल बहुत बेहतरीन मानी जाती है। इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं। अगर मिट्टी में गोबर या खाद मिक्स होगी तो इसके असर से कलम गल जाएगी।
इसलिए हमेशा सिंगल मिट्टी में कलम लगाएं। कच्ची नहर वाली भाल आपको दस्तयाब ना हो तो नर्सरी से खरीद लें, या फिर जो मिट्टी आपको आसानी से मुयस्सर हो उसी में कलम लगा दें। ये कलमों का मौसम है, हर किस्म की मिट्टी में कलम चल जाती है, बस उस मिट्टी में गोबर या खाद ना मिलाई जाए। अब पानी पे बात करते हैं, तो जिस मिट्टी में कलम लगानी हो, चाहे ज़मीन में लगाई जाए या गमलों में या शापर में, तो कलम को उस मिट्टी में लगाने से पहले अच्छी तरह मिट्टी को पानी से तर किया जाए। 2 से 3 बार पानी दिया जाए ताकि पूरी मिट्टी अच्छी तरह गीली हो जाए और पानी से तर हो जाए। फिर उसमें कलम लगाई जाए और कलम लगा लेने के बाद फिर दोबारा पानी दे के कवर कर दिया जाए। इसके बाद 15-20 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं होती और 20 दिन में कलमें जड़ भी बना लेती हैं। ये बात हमेशा याद रखें, कभी भी खुश्क मिट्टी में कलम ना लगाएं। चाहे थोड़ी देर के लिए लगानी हो, आप खुश्क मिट्टी में कभी भी कलम ना लगाएं, क्योंकि खुश्क मिट्टी में कलम लगाई जाए तो वो मिट्टी फ़ौरन कलम के अंदर वाली नमी को खींच लेती है, चूस लेती है और कलम बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है और जड़ और पत्ते नहीं निकाल पाती। गार्डनिंग की ये सीक्रेट बातें हैं जो आपको सिर्फ इसी चैनल पे ही बताई जाती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब कलम लगाने का बेहतरीन तरीका समझ लें। मिट्टी को अच्छी तरह पानी से तर कर लेने के बाद इसमें कलम को लगाने की बारी आती है, तो कलम लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि कलम हमेशा सीधी लगाएं, उल्टी कलम नहीं चलेगी। अब यहाँ पे कलम के उल्टा या सीधा होने की निशानी क्या है, ये बात समझ लें। पहली निशानी तो ये है कि गुलाब का कांटा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, यानी कांटे का मुंह नीचे की तरफ होता है। कलम के सीधा होने की दूसरी निशानी ये होती है कि गुलाब के पत्ते के नीचे इसका रिंग बना होता है। जैसा कि ये कलम आप देखें, इसके ऊपर आपको लाइन सी नज़र आ रही होगी, यही रिंग होता है और पत्ते वाली जगह के नीचे है। इस लकीर के ऊपर पत्ते वाली जगह होती है। तो इस तरह भी कलम के सीधा या उल्टा होने का पता आसानी के साथ लगाया जा सकता है। ये बहुत ही अहम बातें हैं जो इतना बारीकी से आपको नहीं बताई जाती और आपकी मामूली सी गलती से आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन सब बातों का आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप कामयाब हो पाएँगे। तो कलम जब भी आप काटें, कलम बनाते वक़्त एक बात और भी आप ध्यान में रख लें कि सीधा कट नहीं लगाना, थोड़ा-सा तिरछा काट लगाया करें। कलम का मतलब ही यही होता है कि जिस तरह कलमें होती हैं उसी तरह इसकी शेप होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तिरछा भी नहीं रखना चाहिए, कम से कम 45 या 50 डिग्री पे आप रख के कटर को या कैंची को, तो फिर आप कलम काटा करें। मामूली सा तिरछा होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये होती है कि सीधा अगर आप काट लगाएँगे तो उसके ऊपर पानी खड़ा होगा, तो ऊपर से कलम खराब होगी, ताकि ऊपर पानी खड़ा ना हो सके। और दूसरी वजह ये होती है कि जो निचला सिरा होगा वो थोड़ा तिरछा काट लगेगा, तो वहाँ से जो है ना कलम के जड़ बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और जड़ बहुत अच्छी बन जाती है। तो हमेशा कलम को आपने तिरछा काटना है। और जब भी आप कलम को मिट्टी में या ज़मीन में दबाएँ, तो ये ख़्याल रखें कि आधी कलम आपने ज़मीन में मिट्टी में दबानी है और आधी मिट्टी से बाहर रखनी है। या आप इस तरह समझ लें कि कम अज़ कम मिट्टी में 2 नोड जाने चाहिए और 2 नोड मिट्टी के बाहर होने चाहिए। बाहर जो मिट्टी के नोड होंगे उनसे पत्ते निकलेंगे और मिट्टी के अंदर जो 2 नोड होंगे उनसे जड़ बनने का इम्कान होता है। कलम के निचले सरे पे भी जड़ें निकलती हैं और जहाँ पे नोड होता है पत्ते वाला उस जगह से भी जड़ बनती है। तो इसलिए मिट्टी में कम से कम 2 नोड होने बहुत ज़रूरी होते हैं। उससे कलम अच्छा रिज़ल्ट देती है। कलमें लगा लेने के बाद इनको फ़ौरन किसी बारीक प्लास्टिक से कवर कर देना है
और कलमों को धूप से बचाना है, ठंडी जगह पे और साए में रखना है। कवर करने का मकसद एक तो कलमों को ठंड से बचाना है क्योंकि कलम को जड़ बनाने के लिए हल्की सी गर्मी की ज़रूरत होती है और प्लास्टिक से कवर करने और एयर टाइट कर देने से अंदर का मौसम ऐसा बन जाता है जिस मौसम में और टेम्परेचर में जड़ बहुत जल्दी-जल्दी बन जाती है। कलमों को कवर करने का दूसरा मकसद इनको कोरा से बचाना है क्योंकि कलम जब फोट करती है तो नए निकलने वाले पत्ते बहुत नाजुक और कमजोर होते हैं और उनके ऊपर जब कोरा पड़ता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते और पत्ते बड़े होने की बजाय जल जाते हैं। तो 15 दिसंबर तक 15 जनवरी के दरमियान लगाई जाने वाली कलमों को बारीक प्लास्टिक से कवर करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप कवर नहीं करना चाहते तो फिर आप 15 जनवरी के बाद और 15 फरवरी के दरमियान कलमें लगाएं। इन्हें कवर करने की जरूरत नहीं होगी। ये कलमें 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती हैं। 1 महीने के बाद बेशक आहिस्ता-आहिस्ता प्लास्टिक हटा दें, आपके पौधे तैयार हो जाएंगे और 1 महीने के बाद यानी फरवरी के एंड में या मार्च में इनके ऊपर आपको फूल भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि अगर उसके ऊपर कलमों के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दी जाए तो फिर दोबारा पानी कब देना है? तो मेरे भाई ये बात आप समझ लें कि जब आप कलम लगाते हैं और उसको अच्छी तरह पानी दे के उसके ऊपर प्लास्टिक से कवर उसको कर देते हैं, उसको एयर टाइट कर देते हैं तो फिर उसके अंदर नमी बरकरार रहती है, उसकी नमी खुश्क नहीं होती। 20 से 25 दिन आराम से उसी पहली बार जो आपने पानी दिया है उसी नमी में ये कलमें गुजार जाती हैं। अगर आप प्लास्टिक के ऊपर से देखते हैं और आपको मट्टी खुश्क नजर आती है तो थोड़ा सा प्लास्टिक एक साइड से हटा के उसमें आप पानी डाल भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अव्वल तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने एक ही बार पानी देना है, फिर प्लास्टिक से एयर टाइट जब आप कर देते हैं तो फिर उसके अंदर नमी खुश्क नहीं होती, दोबारा उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मज़ीद इस टॉपिक के बारे कुछ पूछना हो तो आपके लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला है, ज़रूर पूछ लीजिएगा। कुछ ना भी पूछना हो तो इस वीडियो के मुतालिक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो जाती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।